तो लास्ट क्लास पे मैं पढ़ा रहा था, मैंने पढ़ाया था कि स्पीड के बारे में बताया था मैंने बोला था कि स्पीड हम लोगों ने देखी थी, 4 तरह की स्पीड थी, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसकी सिर्फ डेफिनेशन काम की है। यूनिफॉर्म स्पीड वो होती है जो कि इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ये सिर्फ थ्योरी में होती है, बाकी इसका कोई काम नहीं। थर्ड हमारे पास आया था टॉपिक एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और एक मैंने सिखाया था इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो एवरेज स्पीड भी मैंने बता दिया था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो एक सवाल ना एक और कर लो एवरेज स्पीड के ऊपर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखो इस चैप्टर में ना मैं थ्योरी कम पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस ज्यादा कराऊंगा, बिकॉज ये पूरा चैप्टर जो है क्लास 9th बेस्ड है। तो उसमें जो हमारे सामने जो एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चंस है, जो अच्छे न्यूमेरिकल्स है, मैं पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा। थ्योरी देखी जाए तो ऑलमोस्ट थ्योरी तो एक तरह का रिवीजन है। यहाँ क्वेश्चन है, सबको ट्राई करना और मेरे कुछ आंसर बताना चैट बॉक्स में। A bus covers first 1/3 distance at speed of 10 kph and the next 1/3 at 20 kph and last 1/3 at 60 kph. Average speed of bus is A option 9 kph, B option 16 kph, C option 18 kph, D option 48 kph। फटाफट जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या होगा। एवरेज स्पीड हो जाता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। सी चेक करो एक बार वंश। हाँ सही है, सही है। वेरी गुड। बाकी लोग भी दो आंसर, सबको दो आंसर। सर एक नहीं, ए नहीं है। सही है कृष्णा, वेरी गुड। कृष्णा के हाईएस्ट मार्क्स आए थे अभी टेस्ट में ना। वेरी गुड कृष्णा। सेकेंड हाईएस्ट थे मनन के। सही है युग, वेरी गुड। फटाफट दो आंसर, बच्चों वाला सवाल है, कल हमने किया भी था ऐसा क्वेश्चन। सही है प्लीज, वेरी गुड। सबको दो आंसर, दो फटाफट दो। सही है परम, चेक करो एक बार। परम होमवर्क तो मेरे को अभी भी नहीं भेजा है, परम ने भी नहीं भेजा है, मनन ने भी नहीं भेजा है। मैं बार बार टोक रहा हूँ होमवर्क के लिए।
लोगों को लगता है सर की याददाश्त कमजोर है, सर भूल जाते हैं। बहुत सारे बच्चों ने नहीं भेजा है। आज मैं लिस्ट बनाऊंगा बैठ करके, और जिनका जिनका नहीं आया सबके घर जाएगा फोन। सर मैंने रीजन बताया था सर, मेरी एग्जाम चल रही थी। हाँ हाँ, के नाम क्या बोला? सर युग पटेल। हाँ, युग पटेल की एग्जाम चल रही है। जिसकी एग्जाम चल रही होगी ना वो मेरे को मैसेज लिख के भेज देना। हालांकि पता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यार, एग्जाम में तो वही सब क्वेश्चन आने वाले हैं। टिक खाली मारना है। प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया, एबीसीडी खाली लिखना है। युग चेक करो एक बार आंसर। हाँ इतना इतना भी नहीं करोगे तो तुम लोग बहुत आलसी हो गए हो। देखो सर मैं आज भेज दूंगा। हाँ ठीक मेरे है। लास्ट से ठीक है, कुछ कम बाकी है। ओके। तो तुम लोग अपने खुद से करके दे दिया करो यार। हाँ माना ठीक है, पहले पहले वाले सर 10 सवाल थे, मैंने माना टफ क्वेश्चन थे, तो वो सब नहीं आएंगे। मे, अभी के क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव है, वो तो यार कर ही सकते हो ना। सर मतलब मेरे 2 से 3 नहीं आए हैं, हाँ वो तो भेज भी नहीं दो आए जो कोई आ गए दिक्कत हो। नहीं यार। अब तुम्हारे सारे अगर आ ही जाएंगे तो तुम पढ़ोगे फिर क्यों? सीधी सी बात ओके सर। है ना? सर जो आ गए वो भेज दो ना। हाँ जो आ गए वो तो भेजो ना। ओके सर। ओके। हाँ, जो डीपीपी मैंने भेजी थी। अब देखो यार ठीक है, मान लो 25 क्वेश्चन है, ठीक है, 6-7 मैक्सिमम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब आ ही जाएंगे तो फिर ट्यूशन क्यों पढ़ोगे? जब सब कुछ आता है तो फिर पढ़ने की जरूरत ही क्या? तो नहीं आएंगे तो ऑब्वियस ही बात है ना, नहीं आएंगे। कुछ तो क्वेश्चन है जो नहीं आएंगे। बोला गया बस कवर्स वन थर्ड एट स्पीड ऑफ 10, वन थर्ड एट स्पीड ऑफ 20 एंड लास्ट वन थर्ड एट स्पीड ऑफ 60। तो मान लो ये डिस्टेंस एक बार टोटल एक्स है, ये x/3, ये x/3, ये x/3। यहाँ पे टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड x/30। यहाँ टाइम कितना लगेगा? x/60, क्योंकि 20 से डिवाइड करेंगे। और यहाँ टाइम कितना लगेगा? x/180। यहाँ पे टाइम लगेगा। टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस बाय स्पीड से ना। अभी मुझे निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस दैट इज x बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो गया? x/30 प्लस x/60 प्लस x/180। ये x हो गया। एलसीएम कितना ले लिया हमने? 180। फिर 6 जा 18, 6 6 2 जा 18, 6 3 जा 18, 6 6 जा 18, 6 2 जा 18, 6 3 जा 18, प्लस ये हो जाएगा x। ये हो जाएगा x बाय, ये ऊपर चला जाएगा 180, यहाँ पे आएगा 9x प्लस 10। तो ये एक्स कट जाएगा 18 kph। सिंपल क्वेश्चन है, कोई 9 पेज नहीं खेलना है, एकदम आसान सा सवाल है। ऐसे ही पूछ सकता है हाफ डिस्टेंस इतने स्पीड में जा रहा है, बाकी हाफ डिस्टेंस इतने स्पीड में जा रहा है, बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी? तो वहां पे भी क्या x/2 बाय स्पीड प्लस x/2 बाय स्पीड, वो टाइम निकाल लेंगे टोटल और निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी सवाल अगर एवरेज स्पीड का हो तो हमेशा उसके लिए बेसिक कंसेप्ट यही याद रखना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम देगा। ये चीज हमेशा दिमाग में बैठा के रखनी है। और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। यस सर। अभी ये भी बच्चों वाला सवाल है। बोला गया है कि a body covers half distance at 10 किलोमीटर पर आवर। या ऐसा तो देखना चाहिए। वो खाली वो कंसेप्ट याद रखना, बाकी रिपीटेड क्वेश्चन हो जाएगा, वो मतलब नहीं। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नया टॉपिक है आज का वेलोसिटी।
देखो स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी हो जाती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी के बारे में हमको पता है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सर उसके एक बाद क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर मतलब ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट्स है सर वेक्टर क्वांटिटी में होने के लिए अलग अलग यूनिट्स को? वेक्टर के लिए तीन रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके सर। ठीक है ना। ये हम लोग अभी ये मोशन इन वन डायमेंशन मुझे लगता है 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 2-3 दिन में फिर हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट पर टाइम हो जाता है। बॉडी के पास अगर हम देखते हैं कि एक होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाता है। अगर बॉडी कवर करता है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगर बॉडी कवर करता है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन या अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो वो हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर। उसके बाद एक हमारे पास हो जाता है, जैसे स्पीड 4 तरह की थी, वेलोसिटी भी 4 तरह की हो जाती है। तो एक हो जाएगा कौन सा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो मैंने बताया अभी टाइप्स में। एक हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक हो जाता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और एक हमारा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या था, इट इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, मतलब वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट मोमेंट पे। और इसका फॉर्मूला जाता है dx by dt हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और कोई क्वांटिटी अगर वेक्टर होती है ना तो उसको हम लोग एरो दिखा देते हैं दिखाने के लिए। जैसे बच्चे कौन से स्कूल के उसके लिए यूनिफॉर्म दिखाता है ना, कौन से स्कूल का बच्चा है ये, वैसे वेक्टर दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर में एरो दिखा देते हैं और ये निकालते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है। जो मैंने बता करके रखा है, देखो जो बच्चे भी नए ज्वाइन किए जिन्होंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो एक बार के लिए इस टॉपिक को अगर पढ़ा रहा हूँ तो समझ आता है तो ठीक है, अगर पहले का पढ़ा होगा कहीं पढ़ा होगा वीडियो से देखा होगा तो जो मैंने भेजी थी। और अगर नहीं आता है ना तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी जिन लोगों ने ये पढ़ के रखा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, मैंने बहुत लंबा खींचा था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जानबूझ के खींचा था ताकि इस चैप्टर में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते थे, डिफरेंशिएशन से। याद करो मैंने एक ग्राफ पे करवाया भी था सबको ऐसे करके, ये ऐसा ग्राफ था। मैंने बोला था कि देखो यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है तो हम यहाँ पे बेस को छोटा करते थे, करते 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 एकदम छोटा कर देंगे बेस को। और फिर ये जो परपेंडिकुलर का बेस था उसको हम लोग कहते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे निकालते हैं। अब एक चीज समझना, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब होता है स्पीड एट एनी मोमेंट। जो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही क्या हो जाएगा, उस समय का इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। जैसे मान लो मेरे को बोला गया कि एक समय में एक कार जो है उसकी वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर इन एट 45 डिग्री एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। ये मुझे बोला गया एक कार है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने उसका स्पीडोमीटर देखा तो 50 किलोमीटर पर आवर है और वो 45 डिग्री एंगल पे है, वहां पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दिया। तो ये जो 50 किलोमीटर पर आवर है ये क्या हो गया, इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया, वैल्यू हो गई। और ये जो मैंने लिखा ना 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, ये उसका डायरेक्शन हो गया।
अगर मैं पूछता हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में खाली 50 किलोमीटर पर आवर है, उसमें ये डायरेक्शन नहीं है। क्लियर? तो कोई भी अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होती है। हम खाली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से खाली मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं और उस मैग्नीट्यूड को बोला गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर? ये चीज हमेशा से याद रखना, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ ना, इस पे मैं आगे जाकर के बहुत सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाऊंगा जहाँ पे छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करेंगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड is the magnitude of instantaneous velocity। इतना नोट कर जो पहले, फिर आगे हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सर क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब वो मैग्नीट्यूड है हाँ, अभी इंस्टेंटेनियस जैसे मान वेलोसिटी? लो सीधी सी बात है, तुम एक्टिवा चला रहे हो, ठीक है, तुमने एक्टिवा में तुम्हारा स्पीडोमीटर लगा होगा, वो स्पीड दिखाता है कि नहीं दिखाता है? दिखा। मान लो स्पीड तुम्हारी देखी गई 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तुम्हारी एक्टिवा जो है वो सिटी लाइट से जा रही है, मान लो पिपलोद की तरफ, ठीक है, मान लो वो डायरेक्शन है, एक बात ये नॉर्थ है वो, ठीक है, तो बोला, मैंने पूछा कि मैंने फोन किया, मैंने पूछा तुम्हारी स्पीड कितनी है अभी, तुम्हारी वेलोसिटी क्या है, तो बोलोगे सर मेरी वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ डायरेक्शन। बात समझ में आई? जब वेलोसिटी बोलोगे किसी मोमेंट पे, तो वैल्यू भी बोलना है, डायरेक्शन भी बोलना है। बात समझ में आ गई? हाँ। अगर मैं पूछूंगा कि बताओ अभी स्पीड क्या है, तो बोलोगे सर मेरी स्पीड खाली 50 किलोमीटर पर आवर है, डायरेक्शन नहीं बोलना है। समझ आ गई बात? हाँ। ऐसा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड जो होती है वो बराबर नहीं होती है, उसकी वैल्यू सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा बराबर होती है। हाँ, जैसे एग्जांपल ले लो, अगर मान लो ये हमेशा इक्वल होती है, ऑलवेज। अब लेकिन अगर मान लो, अगर ऐसा बोला जाए, इज एवरेज वेलोसिटी ऑलवेज इक्वल टू एवरेज स्पीड। देखो मैंने क्या बोला कि यहां से बॉडी ऐसे चलता है 1 मीटर, फिर 1 मीटर ऐसे चला, फिर 1 मीटर ऐसे चला, और यहाँ पे से ये गैप कितने का, 1 मीटर का, ये ऐसे करके ये बना रहा है, और इसके जाने की जो स्पीड है, जो टाइम टेकन है, वो है 3 सेकेंड। मेरे से पहला सवाल पूछा गया है कि यहाँ पे बताओ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। बता सकते हो मेरे को? एवरेज स्पीड हमारा हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है, देखो 1 + 1 + 1 3, दैट इज 3 मीटर बाय 3 सेकेंड, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। सर नीचे का 1 मीटर नहीं गिरने का? कौन सा? नहीं, वो वो तो नी... ऐसे गया ना, ऐसे गया, वो ऐसे गया, बात तो उसका ये है ना, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 3 मीटर कवर किया ना। अच्छा सर, मुझे लगा वो स्क्वायर ही बना दिया है नहीं नहीं पूरा यार, ऐसा। ये गैप है, देखो गैप छोड़िए। अच्छा ऐसा। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता है, ये हो जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पाथ कुछ भी हो, रास्ता कुछ भी ले रहा हो, जब डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी की बात आती है, सिंपल से इनिशियल से फाइनल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 1 मीटर। अभी टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन तो 3 सेकेंड है, तो 1/3 मीटर पर सेकेंड। क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का आंसर सेम आ रहा है? आंसर इज नो। तो क्या हर समय एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल होगी? आंसर इज नो। समझ आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना सबको। सर पर कुछ समय तो इक्वल हो सकती है ना, हाँ, कुछ तो टाइम्स। मैंने क्या लिखा, ऑलवेज।
इक्वल हो सकती है, ठीक है। कब होगी? जब वो बॉडी मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। इट इज इक्वल ओनली व्हेन बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। अगर बॉडी जो पाथ फॉलो कर रहा है, यहाँ पे बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो नहीं कर रहा है, अगर बॉडी ऐसे जाता, ठीक है, बॉडी का पाथ अगर ऐसे होता तो हम बोलते कि हाँ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम हो। आई बात समझ में? यस। ठीक है। तो याद रखना, जब हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं तो हमें पूरा रास्ता देखना है कि कौन से रास्ते से बॉडी जा रहा है, कैसा रास्ता है बॉडी का, हमको देखना पड़ेगा कि बॉडी एक्चुअली कैसे जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब हमको एवरेज वेलोसिटी देखनी है ना, तो हमको बॉडी के रास्ता देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमको क्या करना है, हमें सिर्फ उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है, हमको उसके रास्ते से कोई मतलब नहीं है। बात क्लियर हो गई? जब दिमाग में बैठ गई? अच्छा, मतलब इनिशियल पोजीशन प्लस फाइनल पोजीशन अपॉन हाँ, जो टाइम दोनों है को वो। सब्ट्रैक्ट कर दो, टाइम से डिवाइड कर दो, वो हमको देगा एवरेज वेलोसिटी। क्लियर? तो सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करना है ना सर, वो मतलब इनिशियल और फाइनल। उसकी बीच की दूरी निकालनी है हाँ। बस, ठीक है। सब्ट्रैक्ट क्या मतलब? तो देखना पड़ेगा भाई कोऑर्डिनेट दिया गया है या क्या, उनका बीच में क्या गैप है एक्चुअली। अच्छा, इसी से अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाए कि क्या एवरेज वेलोसिटी बॉडी की एवरेज स्पीड से बड़ी हो सकती है? नो। नो। सर कैन यू रिपीट? एवरेज कैन एवरेज वेलोसिटी बी लार्जर देन एवरेज स्पीड? नो नो। जो कि नहीं हो सकती है ना, हाँ। है ना? सही है। सबको आ रही समझ में बात ना? क्योंकि अगर ये देखो, यहाँ पर देखो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से कम आ रही है, और अगर ये इक्वल हो सकती है लेकिन उससे बड़ी नहीं हो सकती है ना। आ रही बात समझ में ना? ये सर रूल था ऐसा कुछ। है ना? तो ये पॉइंट को नोट कर जाओ, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इस सबको क्लियर होना चाहिए। कहीं किसी को कोई डाउट तो पूछो। सर हमें मीन्स फाइनल और माइनस इनिशियल करना है या इनिशियल माइनस फाइनल करना है? अ, अगर कोऑर्डिनेट फाइनल माइनस इनिशियल लिखा, खाली गैप देख लो ना कितना दूरी है उनका, बस अच्छा ओके सर। खाली गैप देख लो कितना है। और अगर कोऑर्डिनेट्स दिए जाए तो फिर उसका अलग फॉर्मूला होता है। हाँ सर, वो पिछले साल पढ़ा था सर, वो ग्राफ में दिया गया होता है, वो फाइंड करना पड़ता है। हाँ ओके यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सबको किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कुछ पॉइंट्स और लिखाता हूँ। अभी देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, मैंने बताया था अभी, ये था एट डी एनी एक्स पे डी टी। इंस्टेंट डी एच बाई डी टू, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या था इसको निकालने का? इट कैन बी obtained by slope of displacement time graph। बात वही है, हमें dx पर dt क्या देता है? स्लोप देता है कि नहीं? तो अगर हमको कभी ग्राफ दिया जाए तो हम उसका स्लोप से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मतलब मैंने क्या किया है, एक ही पॉइंट को रिपीट कर दिया, dx पर dt स्लोप ही देता है, ठीक है। मैंने उसको एक बार लिख दिया है तो क्लैरिटी के लिए, और कोई बात नहीं, इसको नोट करना।
ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अब। अब देखो, ध्यान रखना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। और इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए या तो स्लोप यूज करते हैं, नहीं तो हम लोग डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। उसके बाद देखो, ये हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट से निकालेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी से निकलेगा एक्सेलरेशन। इसके लिए यूज करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। वंश थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है क्या? हाँ सर। उसका बेसिक आता होगा ना? हाँ सर, बेसिक तो आता है। डिस्प्लेसमेंट से निकलेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी से निकलेगा क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, हमें यूज करना डिफरेंशिएशन। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालने के लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन से निकालने के लिए हम यूज करते, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन। बेसिक रिवीजन में करवाया था, v था dx बाई dt, याद करो, और a था dv बाई dt। a को ऐसा भी लिखा जा सकता है v dv बाई dx। अगर हमारे सामने अगर x इन्वॉल्व होता तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, dx को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखते हैं हमको। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था x रेज टू n, x रेज टू n माइनस। ठीक है, ये सबको एक बार नोट कर जाओ जो मैंने करवाया था। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस मिलेंगे, वो सॉल्व करना। सर डाउट है। क्या बोलो? सर वो वहाँ पे v का सा क्या सर, v dv बाई dx। ये हाँ। ये कैसे है? देखो, a क्या हो जाएगा, dv बाई dx इंटू dx बाई dt हो जाएगा। यस और नो? ये। dx बाई dt तो v हो जाता है ना। हाँ। ये वाला फॉर्मूला तब यूज करना जब हमारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट आ रहा हो, और ये फॉर्मूला तब यूज करना जब हमारे क्वेश्चन में टाइम कुछ ऐसा हो रहा हो। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो तो ये यूज करो, डिस्प्लेसमेंट हो तो ये वाला यूज। दोनों फॉर्मूले अलग अलग केस में यूज हो। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था पहले, एक बार रिवीजन के लिए मैंने पूरा स्क्रीन पे लिख दिया ताकि सब बच्चों को याद हो जाए। और एक ये वाला फॉर्मूला था, हाँ सर परम ये डिफ्रेंशिएशन पढ़ा हुआ है ना पहले का थोड़ा बहुत की नहीं है, परम और मनन का? हाँ सर, हमारा तो हो गया था। है ना, मैंने वीडियो भेजी थी ना शायद से। चलो एक आपने बार। क्लास में ही करवाया था। अच्छा, ठीक है। चलो क्वेश्चन ऐसा है, अब क्वेश्चन सॉल्व करना। जो मैंने पीछे लिखा है सबको ट्राई करना। बोला कि वेलोसिटी इज गिवन बाय ए टी स्क्वायर प्लस बी टी, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ये वेलोसिटी है। ए एंड बी आर कांस्टेंट, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड between 1 and 2 सेकेंड। बताना डिस्टेंस कितना होगा। तो देखो, हमको यहाँ से वेलोसिटी से निकालना डिस्टेंस है, वेलोसिटी से डिस्टेंस निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट। इंटीग्रेट। ठीक है, फटाफट करके बताओ तो।
हमारे पास ऑप्शन है 3/2a प्लस 7/3b। बी ऑप्शन है a/2 प्लस b/3। सी ऑप्शन है 3/2a प्लस 4b। एंड डी ऑप्शन है 3a प्लस 7b। फटाफट। ओके, बाकी लोग भी दो। वंश का ए है, मनन का बी है। ऋषि अभी आंसर दिया बी। बाकी लोग भी दो। वंश का सही है, वेरी गुड। मनन चेक करो एक बार। परम का भी सही है, बहुत अच्छा। बाकी लोग भी दो आंसर। सही है हेद, वेरी गुड। एक भी चेक करो। युग का सही है, वेरी गुड। बाकी लोग भी दो आंसर। एक का सही है, एकम भी सही है। सर वंश का मतलब आंसर। हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। बिटवीन 1 and 2 सेकेंड है सर। तो फिर सर दोनों को मतलब 1 सेकेंड वाला जो होगा उसको और 2 सेकेंड वाला होगा उसको प्लस करना। नहीं नहीं, पहले पहले तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकालो। हाँ बेटी से चेक करो एक वो बार। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्टेंस क्या था, एस इक्वल्स टू वी डी टी। देखो तो मैंने क्या लिखा था अभी, वी लिखा था dx बाई dt। तो dx क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा वी डी टी। इंटीग्रेट करो तो s क्या हो जाएगा हमारा, s हो जाएगा v कितना है, v तो 80 प्लस बी टी स्क्वायर है। हाँ सही आंसर, वेरी गुड क्वेश्चन। कहाँ से कहाँ तक की लिमिट लगाना अपने को, 1 से लेकर 2 तक। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट देगा। तो इसको जब मैं करूंगा तो उसको ये 80 डी टी 1 से लेकर 2 प्लस बी टी स्क्वायर डी टी 1 से लेकर 2। ठीक है, इसको जरा इंटीग्रेट करें अगर हम लोग तो इसमें ए कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। और टी डी टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 1 से 2 प्लस बी बाहर निकल जाएगा टी क्यू बाय 3 1 से लेकर 2। ये हो जाएगा हमारा ए। जब 2 को बाहर निकाल दो, इसको 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, है ना। प्लस बी 3 को बाहर निकाल दो, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 1 7। तो 3a बाय 2 प्लस 7b बाय 3। हाँ सही यार, 3 बाय 2 प्लस 7b। ये ऑप्शन सही है। सर ये आपने वो वैल्यूज पुट की ना सर ट्रैवल बिटवीन 1 and 2 सेकेंड वाला सर वो समझ में नहीं आया। देखो ये इंटीग्रेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पहले का थोड़ा बहुत पढ़ा है सर, पूरा पढ़ा है। है ना। तो देखो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पता है, ये वाला कोई दिक्कत इसमें। नो। टाइम कहाँ से स्टार्ट करना, 1 सेकेंड से कहाँ पे खत्म करना, 2 सेकेंड में। समझ आया कि नहीं आया। इसको क्या करेंगे, ये यू ले लेंगे, इसको वी ले लेंगे, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। हाँ अब जो लिमिट होगा वैसा का वैसा आ जाएगा, 1 से 2, इसका 1 से 2। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ए तो कांस्टेंट हुआ तो बाहर निकल जाएगा। यस। अभी x रेज टू n का बताया था, x रेज टू n प्लस 1 बाय n प्लस 1 होता है। वो 1 प्लस 1 2,
बाय 1 + 1 2। हाँ b को बाहर निकाला तो 2 + 1 3 बाय 2 + 1 3। यस लिमिट लगा दिए यहाँ पे 1 से 2 इंटीग्रेशन हो गया तो साइन नहीं रहेगा यहाँ पे। लिमिट लगा दिया 1 से लेकर 2 1 से लेकर 2। अब ये देखो ये अंदर जो होता है बाहर निकाल दो उसको और यहाँ वैल्यू पुट कर दो टी स्क्वायर। तो टी के बदले पुट करो 2 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 दैट इज 3 हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ सर ऐसा एक और समझा दो ना सम करके। एक और सिमिलर टाइप के हो जाएंगे यार और ऐसे हमने काफी। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ सबको ट्राई कर लेना। छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ ज्यादा टफ नहीं दूंगा। बी ए टी स्क्वायर फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 1 सेकेंड। ठीक है फटाफट करो। ये बच्चों वाला सवाल है। ठीक है ये ठीक है। बाकी लोग फटाफट तो आंसर दो। सही है भाई। ओके डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा वी डी टी 0 से 1 टी स्क्वायर डी टी 0 से 1 टी क्यूब बाय 3 0 से 1। सही है। यू एक बार चेक करो कुछ मिस्टेक हुई है। 1/3 को बाहर निकाल दो 1 क्यूब का 1 माइनस यू 1/3। समझ आ गया। आगे यस बढ़े। सर। हाँ यस सर। सर एक मिनट अभी लिख लेते। इसको फटाफट डन सर। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट x in meter is related to time t as t equals to root x plus 3। ठीक है फुल स्टॉप। फाइंड डिस्प्लेसमेंट when velocity is 0। ऑप्शन है हमारे पास 4 मीटर 0 मीटर 6 मीटर 2 मीटर। बताओ हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा when velocity is 0। पहले क्या करो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालो और देखो
वो समय निकालो जब वेलोसिटी 0 हो। अब कैसे करोगे, जरा बुद्धि चलाओ अपनी। ओके, सबको दो आंसर। 9th का परम सही है, वेरी गुड। ऋषि चेक करो, युग का सही है, युग पटेल सही है, एकमवीर सही है। सर इसमें तो सोचने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? सर नहीं, मतलब क्वेश्चन ही ऐसा है सर, नहीं, मेंटली भी सॉल्व कर सकते मेथड देखो, एक बार मेथड चेक कर लो, ठीक है। क्वेश्चन में हैं। थोड़ा हाँ सा है सर। जान। टी माइनस इक्वल टू रूट एक्स हो जाएगा। अभी टी हाँ माइनस सर। थ्री का स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो जाएगा। हम्म। ठीक है, सही है बेटी श्री, वेरी गुड। सही है, सही है मनन। तो ये क्या हो जाएगा देखो तो, टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 इक्वल टू एक्स। तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, 2t माइनस 6 इक्वल टू वेलोसिटी। ये वेलोसिटी हो गया ना। ये वेलोसिटी हो गया। तो वेलोसिटी अगर 0 है, दिस इंप्लाइज 2t माइनस 6 इक्वल टू 0। टी क्या हो जाएगा, 3 सेकेंड। अब पूछा गया कि बताओ डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी 0। तो वेलोसिटी 0 का 3 सेकेंड पे, यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग। तो 3 माइनस 3 इक्वल टू रूट एक्स, एक्स हो जाएगा। देखो मेथड का ध्यान रखना भाई, मेथड यही फॉलो करना। कुछ भी दूसरे मेथड यूज करोगे ना, अगर मतलब मेथड अगर प्रॉपर नहीं होगा ना, तो गलती कहाँ, दूसरे सवाल में आके फिर अटक जाओगे। आई बात समझ में? सबने इस मेथड से किया था? यस सर। यस। चलो इसको फटाफट सबको नोट कर लो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलो बहुत बढ़िया, वेरी। सर वो आपने वो डिफरेंशिएट किया ना, 2t - 6 वाले को। हाँ, तो उसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है।
ए पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी। वेलोसिटी हैज मैक्सिमम instantaneous value at point, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, ठीक है, ए बी सी या फिर डी। ए बी सी डी, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, ए बी सी डी में। कहाँ पर ना, सी को ना, सी को यहाँ पे करो, बताओ। वेरी गुड वंश, लुक चेक करो क्यों, लॉजिक क्या है सोचो एक बार, मैंने बताया था तो वंश पहली क्लास सेकंड क्लास करो उसको, उसका सही है। सोचो एक बार, कुछ लॉजिक मैंने बताया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। हाँ सर याद है। हाँ, बताओ क्या, सोचो उसको। यस। देखो इसमें क्या करो, ओके सी का सही है, सी सी होगा सही है। देखो यहाँ से ना एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ऐसे एक टेंजेंट मैंने ब्लैक से ड्रॉ, एक मैं रेड से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, और एक मैं ब्लू से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर सी बात है, सबसे बड़ा एंगल कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है सबसे बड़ा एंगल, देखो तो ये छोटा है, ये इससे बड़ा हुआ और ये सबसे बड़ा दिख रहा है ना, ठीक है, तो ये क्या होगा, सबसे ज्यादा वेलोसिटी एट सी होगी। पता है बेबी, यहाँ पे मेरा मैंने एक्चुअली क्या फिगर इतना उससे क्लैरिटी से ड्रॉ नहीं किया है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में जो फिगर आएगा ना वो काफी कुछ मतलब ऐसा बनाएंगे ना कि तुम देख के बता सकते हो कि अच्छा ये एंगल बड़ा, ये एंगल छोटा है, तो क्या वहां पे स्पॉट करना इजी रहेगा। बाकी लॉजिक तो समझ में आ गया। तो उसके बाद सर एक बार वापस लॉजिक, लॉजिक नहीं सर, वो कौन सा एंगल सर, वो दिख नहीं रहा ठीक से। जहां पर भी, जहां जिस पॉइंट पे भी बात की जाए ना, देखो देखो पहले ए पे टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने, यस। ठीक है, अच्छा उसके बाद इन द सेम वे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा कहां पर, बी पर, हाँ। इन द सेम वे अब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा कहां पर, सी पर। सर जिसमें ये एंगल सबसे ज्यादा आएगा ना वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। क्लियर होगी बात। यहाँ पे ना थोड़ा सा यस। ये क्या है, ये जो है ना सी का और बी का ना ये एंगल इतना क्लियरली पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, ठीक है, तो हमें ना एग्जाम में ऐसा दिया जाएगा कि हमको एंगल वहां पे क्लियरली पता चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या वो लोग अब प्रिंटेड होता है ना, मैंने तो ऐसे क्या हाथ से ड्रॉ किया इसको भी यहाँ, ठीक है ना। यस। अच्छा इसके बाद बताओ, ये वाले क्वेश्चन का बताओ, ये सबको बताएगा। ओके सर। यहाँ पर सी
डी ई और ये एफ। बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेगेटिव इन, ऑप्शन है ई एफ सी डी। हाँ बोलो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव कौन से पॉइंट पे होगी? सी डी ई है। फटाफट देख के बताओ। ओके ठीक है आर्गो, बाकी लोग भी तो आंसर सब कोई दो। डी क्यों बोला ये? तो ई क्यों बोल रहे हो सब कोई? देखो लॉजिक समझो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि वहां पर जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे उसकी जो एंगल आएगा वो 90 से बड़ा होना चाहिए। ये बात सबको क्लियर हाँ है ना? यस। अभी देखो हर एक पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सी डी ई एफ पे, ठीक है, तो एक मिनट, तो यहाँ पे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया एफ पे, हमने उसके बाद अगर हमने टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया अगर डी पे ऐसे जाएगा। उसके बाद एक मिनट, उसके बाद अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया ई पे, ठीक है, एंगल यहाँ से मेजर किया थीटा 1, यहाँ से मेजर किया एंगल थीटा 2, ये तो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। और सी पे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये एंगल थीटा, यहाँ पे ये तो जीरो हो जाएगा थीटा, यहाँ पे मान लो थीटा हो रही है, ये थीटा 3 जीरो है। मुझे बता तो, अब सीधी सी बात है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, मुझे जरा ध्यान से देख के बताओ कि कौन सा एंगल हमको 90 से बड़ा दिख सी। रहा है? हाँ 90 सर से ई बड़ा ई ई ई दिख रहा ई है ना? ठीक है, हाँ अगर ई दिख रहा है, एक बार डी कैसे दिख रहा है? डी तो जीरो है बेटिशी, देखो सर। हाँ ई ये दिख डी रहा है वाला ई नहीं, डी दिख वाला रहा है, ई दिख ई रहा देखो, है। है ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? कोई परेशानी किसी को? अगर ई वाला मुझे अगर एंगल दिख रहा है 90 से बड़ा, जो मैंने टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे स्लोप कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। सर हाँ बोलो, सर इसमें समझ आया पता कि नहीं कैसे लॉजिक? कैसे चलेगा कि क्या टेंजेंट चीज, कैसे ड्रॉ करनी है? क्या बोल रहे हो? टेंजेंट कैसे ड्रॉ करनी है, कैसे पता चलेगा? ये तो मतलब आपने टेंजेंट तो जैसे बन रहा है वैसे ड्रॉ कर दो, लेकिन एंगल हमेशा देखना है एंटी क्लॉकवाइज, कंपलसरी है। ठीक है, जैसे डी वाली टेंजेंट आपने स्ट्रेट ड्रॉ की। हाँ देखो, अब जो मान लो जो पैरेलल हो जाएगा, अब यहाँ तो कोई ड्रॉ ही नहीं कर सकते ना हम लोग। अगर मान लो कोई कर्व अगर ऐसा जा रहा है तो मैं कैसे, ये तो फिर ऐसे ही जा पाएगा ना, इस पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये तो पैरेलल होगा। अगर पैरेलल है तो वो टच करेगा ही ना एक्स एक्सिस को। इसमें कोई तरीका है हाँ और सर। ड्रॉ करने का? बताओ।
नो सर। अगर पैरेलल होगा तो ठीक है, तो सीधी सी बात है। अब अगर ये वाला सवाल कोई किसी एग्जाम में अगर आ जाए कि ग्राफ अगर ऐसा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ए बी सी, बताओ कहां पर वेलोसिटी जो है नेगेटिव हो, तो बता सकते हो, ये सर इजीली बता सकते। है ना। यहाँ पे सी पॉइंट हो जाएगा, सी पॉइंट में ऐसे ड्रॉ कर दो, हाँ, ये ऐसे जाएगा, ये ऑब्ट्यूज जाएगा, 90 से ज्यादा है। है ना। ठीक है, ए कैसे होगा कंप्लीट, ये ऐसे यहाँ तो एक्यूट एंगल आ जाएगा ना। एंगल हमेशा इस पे नापना है, एंटी क्लॉकवाइज नापना है। मैंने बोला भी था स्टार्ट करो ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाया था। अब पूछ लेगा कि वेलोसिटी यहाँ पे जीरो कहाँ पर होगी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के ना, टाइम एक्सिस के। क्लियर होगी बात इतनी, सबको कोई दिक्कत नहीं किसी को समझने में? ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तो अभी यहाँ तक काफी आज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी और प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। इस चैप्टर में मैं बेसिकली पढ़ाने लायक कुछ खास नहीं है, मेन इस पे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स ये जो आते हैं, ठीक है ना, तो मैं वो सारे के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, बाय, टेक केयर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू।